नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रत्यय, और प्रत्यय में भी हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको स्त्री प्रत्यय, क्योंकि हमारे दोनों जो प्रत्यय थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, उसमें जितने भी प्रत्यय थे वो सभी हमने पूर्ण कर लिए थे। और आज बारी है स्त्री प्रत्यय की। तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, प्रत्यय परश्च, अर्थात प्रत्यय परश्च मीन्स बाद में लगते हैं, जो किसी भी शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसमें बदलाव लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो थी सामान्य जानकारी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्त्री प्रत्यय। इससे पहले हमने कृत प्रत्यय कंप्लीट कर लिया, तद्धित प्रत्यय कंप्लीट कर लिया। आज बारी है स्त्री प्रत्यय की। तो स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना। तो देखिए, सबसे पहला है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय, इसकी पहचान क्या है? अंत में आ मिलता है, ये हमेशा याद रखिएगा। टाप का क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। और पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए यहां पर टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अश्व प्लस टाप, यहां पर टाप का सिर्फ क्या बचेगा? आ। टाप का क्या बचेगा? आ। तो यहां पर आ जोड़ दीजिए। अश्व शब्द में ए और आ मिलकर के दीर्घ संधि के कारण यहां पर अश्वा शब्द बना। बाल प्लस टाप, तो टाप का आ बाल में जोड़ दीजिएगा तो बाला, ये बाला शब्द बना। कोकिल प्लस टाप, तो कोकिला स्त्रीलिंग शब्द बन गया। मेघ प्लस टाप, मेघा स्त्रीलिंग शब्द बना। सरस प्लस टाप, सरसा, ठीक है। या सरल प्लस टाप, सरला, ठीक है। कृष प्लस टाप, कृषा। बालक प्लस टाप, बालिका। ये याद रखिएगा, यहां पर ऐसे भी शब्द हैं जैसे बालक प्लस टाप, वहां पर इकार का आगमन हो जाता है, मतलब ई आ जाती है वहां पर बालिका, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द तभी बनेगा अगर हम बालका शब्द कर देंगे तो वो स्त्रीलिंग नहीं माना जाएगा। ऐसे नायक प्लस टाप, नायिका। गायक प्लस टाप, गायिका, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण है, आप देखिएगा इसको। कक्षायाम काविका प्रथम प्लस टाप अस्ति। तो प्रथम प्लस टाप, अब क्या आएगा? देखो, प्रथम है पुल्लिंग, प्रथमा है, और प्रथम और प्रथमाप। तो सोचो, काविका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, और प्रथम पुल्लिंग शब्द था, टाप जुड़ने से आ की मात्रा आ जाएगी, तो प्रथमा। क्या उत्तर आएगा यहां पर? प्रथमा, आ। तो ये था हमारा टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय की एक बार फिर से पहचान याद कर लो, क्योंकि स्त्री प्रत्यय में बहुत कम प्रत्यय हैं। टाप अंत में क्या मिलेगा? आ मिलेगा, ठीक है। और किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हम टाप प्रत्यय लगाते हैं। जैसे अश्व प्लस टाप, अश्वा। अश्वा मीन्स घोड़ी, अश्व मीन्स घोड़ा। बाल प्लस टाप, बाला। कोकिला, मेघा। सरला, कृषा। बालिका, नायिका, गाविका, गायिका। तो ये सारे टाप प्रत्यय के उदाहरण हैं। अब है सेकंड, हमारा प्रत्यय है गीप प्रत्यय। गीप प्रत्यय में प और ङ का लोप हो जाता है, मतलब ये हट जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो उसमें ई बचता है, जो बड़ी ई की मात्रा है ये बचती है। तो अंत में क्या मिलेगा आपको? ई मिलेगा, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्दों को वो स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम गीप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुमार प्लस गीप, तो गीप में ई जोड़ दीजिए, तो कुमार के आगे ई मात्रा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कुमारी, ठीक है। तो कुमार प्लस गीप, गीप प्रत्यय में ई की मात्रा जुड़ गई तो कुमारी। किशोर प्लस गीप, तो क्या बनेगा? किशोरी, है। नेत्र प्लस गीप, नेत्री। नेत्री प्लस गीप, तो ये नेत्री बनेगा, है, ठीक है। देखो, त्री है ना, त्री, वो री है, उसका वहां पर ई की मात्रा होने से गुण संधि में अर बन जाएगा। तो अर में है ना, जो तय और रे मिलकर के त्रय बन जाएगा, ठीक है। तो नेत्री शब्द यहां पर बनेगा। और अब अभिनेत्री प्लस गीप, तो अभिनेत्री शब्द बना। अब है, आगे है, देखो, दंडिन प्लस गीप, तो दंडिनी, ई की मात्रा बड़ी लगा दी यहां पर, दंडिनी, ठीक है। और तपस्विन प्लस गीप, तो तपस्विनी, ये शब्द बन गया।
तरुण प्लस गीप तो तरुणी, ठीक है। और लास्ट है दात्री प्लस गीप तो दात्री, ये शब्द बना है। अब है एक उदाहरण, जैसे आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं उदाहरण, प्रियंका सामाजिक कार्य कृत्री प्लस गीप अस्ति। यहां पर ये सामाजिक है, ठीक है, ये सामाजिक की जगह सामाजिक, अब कार्य कृत्री प्लस गीप तो क्या बनेगा, तो इकार की मात्रा जोड़ दीजिए, इसमें इकार जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा, कर्तरी। ई वाला उदाहरण हमारा सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमारा गीप प्रत्यय है। तो इसमें आपने क्या सीखा कि अंत में ई की मात्रा मिलती है, गीप प्रत्यय के स्थान पर ई बचता है, गीप प्रत्यय में पै और अंग हट जाते हैं तो ई, तो किसी भी शब्द के अंत में ई जुड़ने से वो मतलब आप पहचान लेंगे कि यहाँ पर गीप प्रत्यय है। कुमारी, किशोरी, नेत्री, अभिनेत्री, तपस्विनी, दंडिनी है, कर्तरी। तो ये थे गीप प्रत्यय के उदाहरण। अब और अंत में हमारा है गीश प्रत्यय। गीश प्रत्यय में भी ई ही शेष रहता है, लेकिन कुछ खास जगहों पर यहां पर गीश प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे शित शब्द, शित शब्द कौन से आते हैं, जैसे नर्तक है, खनिक है, पथिक है और गौरादिगण। गौरादिगण इसमें जैसे गौर है, गौर है, मनुष्य है, पिंगल है। और जाति सूचक शब्द हैं, जाति सूचक शब्द आते हैं ना, जैसे नट प्लस गीप तो नटी, नटी एक जाति के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर गीश प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अकारांत शब्द एवं कौन से, इंद्र, वरुण, भव, यव, यवन, मातुल, आचार्य, ऐसे एक सूत्र के माध्यम से कुछ शब्द आते हैं। तो उनमें आन प्रत्यय, मातुलाचार्याणाम आनुक, आनुक प्रत्यय लगता है, लेकिन आनुक का आन शेष रहता है। प्रत्यय तो क्या लगता है, आनुक, लेकिन आन शेष रहता है। तो हम क्या मान के चलेंगे, वहां पर आन शब्द लगा देंगे। कौन से, जब कोई इंद्र शब्द आता है, वरुण शब्द आता है, भव शब्द आता है, यव शब्द आता है, मातुल शब्द आता है, आचार्य शब्द आता है। अगर इनमें से कोई शब्द आता है तो उनके आगे आन लगा करके ई की मात्रा लगाएंगे, मतलब आनी शब्द लगाएंगे, कहने का मतलब। तो देखिए मंडल प्लस गीप तो मंडली, ठीक है, मंडल प्लस गीप ये क्या है, शित शब्द है, ठीक है। पितामह प्लस गीश पितामही, ठीक है। नट प्लस गीश नटी, ब्राह्मण प्लस गीश ब्राह्मणी, ये देखो जाति सूचक शब्द है ब्राह्मणी। व्याघ्र प्लस गीश व्याघ्री, ठीक है। मातुल, अब आ गया ना नीचे वाला मातुल, ठीक है। तो देखो मातुल प्लस गीश, तो इससे पहले तो हमने ये मंडली वाला पढ़ा, पितामही, ब्राह्मणी, नटी और व्याघ्री। अब मातुल के साथ साथ यहाँ पर इंद्र शब्द भी आया है, देखो ये इंद्र शब्द आया है यहाँ पर इंद्र। तो इंद्र शब्द के साथ है ना इंद्र प्लस गी से, इसके साथ आन शब्द लगेगा तो इंद्राण, इंद्रान और फिर ई की मात्रा जुड़ेगी तो इंद्रानी। लेकिन वो यहां पर नत्व विधान संधि करने का अणय हो जाता है तो शब्द बना है इंद्राणी, ठीक है। ये जो शब्द बना ना इंद्राणी, ये बन गया हमारा गीश प्रत्यय के कारण है। और भव प्लस गीश तो भवानी, भव प्लस गीश तो भव शब्द भी आया था हमारा, देखो यहां पर भव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जैसे ही भव शब्द है तो वहां पर आन शब्द जुड़ेगा इसमें तो भवान, फिर गीश में ई की मात्रा जुड़ेगी तो भवानी, तो शब्द बन गया भवानी। अब है एक उदाहरण परीक्षा के लिए, सा नर्तक प्लस गीश अस्ति। सा नर्तक, नर्तक मतलब एक जाति सूचक शब्द है, नाचने का काम करती है जो। तो नर्तक प्लस गीश अस्ति, तो नर्तक प्लस गीश, गीश में ई की मात्रा जोड़ दीजिए तो नर्तक और ई नर्तकी, तो ये यहां पर गीश प्रत्यय हो जाएगा और शब्द बनेगा नर्तकी। तो इस प्रकार ये थे हमारे स्त्री प्रत्यय, जिसमें कौन कौन से प्रत्यय पढ़े हमने, गीश प्रत्यय, इससे पहले गीप प्रत्यय, इससे पहले टाप प्रत्यय।
तो एक बार फिर से रिवाइज करो। टाप प्रत्यय में अंत में आ मिलेगा, जैसे अश्वा, बाला, कोकिला, मेघा, सर्वा। गीप प्रत्यय में ई मिलेगा, जैसे कुमारी, नेत्री है, अभिनेत्री, किशोरी। और गींच प्रत्यय में भी ई मिलेगा, लेकिन कुछ खास शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मंडली, नटी, व्याघ्री, इंद्राणी, भवानी, मातुलानी। ठीक है, तो ये थे हमारे स्त्री प्रत्यय संपूर्ण। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रत्यय अच्छे से समझ में आए होंगे। तो प्लीज इस चैनल को भी जरूर आप लाइक करें, प्यार दें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।